स्टार्ट करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकरपुर चौक, गिरिडीह। डीआईजी नरेंद्र सिंह पहुंचे गिरिडीह। उपायुक्त एसपी समेत अन्य पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। गांवा के भेलवा गांव में करंट की चपेट में आया युवक की मौत। सदर अस्पताल पहुंचने के दौरान हुई मौत। परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। डीआरडीओ दिल्ली के टेक्निकल ऑफिसर बीके अलबेला और संदीप कुमार ने सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। कमी देख सुधार के दिए निर्देश। और आरपीएफ ने मनाया स्थापना दिवस। रेलवे परिसर में स्वच्छता अभियान के साथ साथ किया गया पौधारोपण। डीआईजी नरेंद्र सिंह के साथ उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के बैठक के बाद जिले में पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल के संकेत मिले हैं। गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे डीआईजी नरेंद्र सिंह ने जिले की पुलिस व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श करने के बाद जिले की वर्तमान पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने को लेकर कई निर्देश दिए और भावी रणनीति बनाई है। डीआईजी ने जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिया व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। बैठक के बाबत गिरिडीह आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान पुलिस व्यवस्था में कुछ कमियां देखी गई, जिसको लेकर डीआईजी ने कुछ फेरबदल करने का आदेश दिया है, जिसके आलोक में बहुत जल्द ही जिले में पुलिस व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु, सीआरपीएफ कमांडेंट भारत भूषण जखमोला, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा, थाना प्रभारी आरएन चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम समेत कई आला अधिकारी उपस्थित थे। ये मोतीलाल बास्केट प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट जाते हैं आपके लोगों पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, यहाँ के विधायक वो एसपी साइबर क्राइम से रिलेटेड मीटिंग हुई थी। आज एक ऑपरेशनल बैठक थी, हम लोग सिक्योरिटी रिलेटेड देखे कौन कौन से टिकट्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कौन सी अप्रोच रोड को बनाना भाई अभी अत्यंत आवश्यक है, उसके रिलेटेड क्या क्या हुआ सर खास निर्देश? वो डिटेल में ये सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर सर डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल जो हमारी पोस्ट हैं टिकट्स हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, सैंक्शन बैलेंस को बढ़ाने की अति आवश्यकता है। उसके लिए मैंने सुझाव दिया कि आप नए ऑफिस खोलिए, नए थाना खोलिए, उसके अपना सैंक्शन स्टैंड बढ़ेगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ टिकट और होमगार्ड्स की ज़रूरत है कितने थाने खुले या पूर्व से इस्टेब्लिश है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है। जॉइंट मीटिंग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, सीआरपीएफ के भी लोग थे उसमें, और का कार्य प्रेजेंट रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के डिस्कशन किया गया कि फ्यूचर रूट में क्या होना चाहिए, अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या सुधार होने चाहिए। बेसिकली और भी जिला की और जो और छोटी मोटी समस्याएं हैं यहाँ पे पुलिसिंग को लेकर के उसको लेकर के ब्रीफ किया गया। पीएम केयर फंड से गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट निर्माण में तकनीकी कमी पाया गया। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र DRDO दिल्ली के टेक्निकल ऑफिसर बीके
अलबेला और संदीप कुमार ने अपने निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन प्लांट निर्माण में यह कमियां पाई है। निरीक्षण के दौरान टेक्निकल पदाधिकारियों ने प्लांट के हर उपकरणों का हालत देखा और गड़बड़ी पाने पर उसमें सुधार का सख्त निर्देश दिया है। डीआरडीओ के टेक्निकल पदाधिकारियों ने कहा कि डीआरडीओ के मापदंड के अनुसार प्लांट का सेटअप नहीं हो पाया है। कुछ उपकरण जमीन के सतह से सेट नहीं हैं, लिहाजा सिविल सर्जन को इसमें सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। गौरतलब है कि ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगा है, तो इसे सेटअप डीआरडीओ को करना है। लेके अभी बस प्लांट चेक कर रहा हूँ और ये है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो भी यही वो उधर को भी यही चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। ओके मैडम। अच्छा एक किस का जरा टाइम एएनटी का पर यहाँ पर कोई नहीं है मैडम अभी आज की डेट में। हाँ गांवा थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक थाना क्षेत्र के भेलवा गांव निवासी स्वर्गीय जीवलाल प्रसाद का 30 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र कुमार था। मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र कुमार अपने घर के पशु शेड में बांधे हुए पशुओं को खोलने गया था। इसी दौरान घर के 3 फेज का करंट पशु शेड में लगे लोहे पाइप और करकट में अचानक आ गया, जिसके चपेट में आते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने ऑटो के माध्यम से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह कोलियरी से रोड सेल के द्वारा एमपीएल को जा रहे कोयला के विरोध में जारी आंदोलन समाप्त हो गया। लगातार आंदोलन के बीच गुरुवार को एमपीएल के लिए रोड सेल से जाने वाले कोयला का उठाव बंद हो गया। एमपीएल के हाईवा कोयला उठाने तो आज जरूर आई, लेकिन सारा डंपर खाली ही बेरंग लौट गया। बताया गया कि कोडरमा सांसद के द्वारा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ता के बाद एमपीएल को रोड सेल से जा रही कोयला उठाव बंद कर दिया गया, जबकि रेल मार्ग से एमपीएल को कोयला की आपूर्ति जारी रहेगा। एमपीएल के लिए रोड सेल के जरिए कोयला उठाव बंद होने से इसके विरोध में आंदोलन कर रहे माले समेत दूसरे दल के नेताओं ने इसे अपनी जीत बताई। और खुशी होती कि जो 4 बार हमको साथ दिए थे वो झंडा भी मेरे साथ होता तो और अच्छा किया, जब किया तब वही से। इसलिए माँ दुर्गा की एक बार जोरदार
हम लोगों का गिरिडीह कोलेरी बचाव संघर्ष मंच का बहुत ही खुशी का दिन है। लगातार हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना को चलाया और आज सफलता हम लोगों की हासिल हुई, क्योंकि एमपीएल का कोयला उठाने का जो रोड सेल में व्यवस्था था उसे ध्वस्त कर दिया गया। आज एमपीएल का गाड़ी तो आई यहाँ पर, लोड होने के बजाय काटा करा के खाली गाड़ी बैरन वापस हो गई। पीओ साहब का हमारे अन्नपूर्णा देवी जी जो यहाँ की सांसद महोदया हैं, उन्होंने मंत्रालय से आदेश करवाया जिसके तहत पीओ साहब बोले सेल सफ्तर को और सेल सफ्तर ने आकर अपने एमपीएल के गाड़ियों को वापस कराया। एमपीएल कोयला उठाव के विरुद्ध गिरिडीह कोलेरी बचाव संघर्ष मंच का अनिश्चितकालीन धरना आज 22वें दिन समाप्त हुआ है। धरना समाप्त करने के लिए गिरिडीह के परियोजना के पीओ आए थे। उन्होंने कहा कि अभी तत्काल यहाँ एमपीएल का कोयला उठाव बंद करवा दिया गया है, तो ये अभी धरना समाप्त हुआ है। हम भाकपा माले की ओर से, AICCTU की ओर से हम लोग इस आंदोलन में हमेशा साथ रहे, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है कि इस इलाके के आसपास के गरीबों को यहाँ लोडिंग का अधिकार मिले और भी जिनकी निर्भरता इस कोलेरी पर है उनका भरण पोषण होता रहे। तो इस सवाल पर हमारी लड़ाई अब भी जारी है। ऐसे ये जो तत्कालिक जीत मिली है हम इसका स्वागत करते हैं, और इस लड़ाई में जिन्होंने भी सहयोग दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सामने से रह के या बैकडोर से, जो भी जिस तरह का भी समर्थन जिनका आया है, हम सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं। और खास करके ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के हमारे बहादुर साथियों ने जिस तरीके से एकदम विपरीत परिस्थिति में भी अपना मनोबल को टिकाए रखा, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इस जीत से हमें जो एक प्रेरणा मिली है, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लोडिंग मजदूरों का रोजगार सुरक्षित हो, यहाँ के आसपास के लोगों का यहाँ जीवन भरण पोषण इस कोलेरी से हो, इसके लिए जो जो किया जा सकता है वो यहाँ के CCL के प्रबंधन को करना चाहिए। हम इसकी मांग के साथ के आज ये इसमें हम लोग शामिल हुए हैं, और ये जो MPL गया है ये सबको खुशी है, हमें भी बहुत खुशी है। धन्यवाद। कोलवरी क्षेत्र में जिस प्रकार से MPL का अभी रुका है, उसमें सभी दल के जो भी इसमें मेहनत की है सभी को धन्यवाद देते हैं। आसपास इलाकों में जो मजदूर हैं, जो असली मजदूर हैं, उनको काम मिले, ट्रक एसोसिएशन को धन्यवाद देते हैं। और साथ में यह जो दबंग किस्म के लोग हैं जो यहाँ के मजदूरों को दबाते हैं, जो प्रशासन से डराते हैं, हम उनको भी चेतावनी देते हैं कि भाकपा माले इस जगह पे है और इस तरह से कार्य अगर कर रहे हैं तो चूँकि गलत कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हम टारगेट आप ही लोग को करेंगे। यहाँ के मजदूरों के साथ छल प्रपंच और प्रशासन का जो डर और भय दिखा रहे हैं वो दिखाना बंद करें। अभी सभी को हम धन्यवाद देते हैं। मीडिया वाले को स्थापना दिवस पर गुरुवार को गिरिडीह रेलवे परिसर में आरपीएफ के द्वारा स्वच्छता अभियान के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आरपीएफ के जवानों ने पूरे रेलवे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाई। इसके बाद अधिकारियों व जवानों ने परिसर के अंदर फलदार पौधे लगाए। साथ ही स्टेशन पर सभी यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जवानों ने यात्रियों से अपील की है कि कचरे इधर उधर ना फेंके, कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालें। कार्यक्रम को लेकर आरपीएफ प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें हिदायत किया गया कि इधर उधर गंदगी फैलाते देखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि यात्रियों को कोविड-19 को लेकर सदैव सावधानियां बरतने का निर्देश दिया जा रहा है। कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आरपीएफ जवान सदैव तत्पर है। किसी भी यात्री को रेलवे परिसर के द्वारा कोई भी दिक्कत होता है तो वे रेलवे द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मौके पर हेड कांस्टेबल ए मेहता, कांस्टेबल पीके सिंह, शिव कुमार समेत अन्य जवान मौजूद थे। आरपीएफ के स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे वीक के शुभ अवसर पर
गिरिडीह के आरपीएफ स्टाफ एवं ऑफिसर के तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया रेल परिसर में, जिसके तहत यात्रियों को जागरूक किया जाए कि कचरे कूड़ेदान में फेंकें और इधर उधर न फैलाएं। अगर फैलाते हुए पकड़े गए या कहीं थूकते हुए या गुटखा खा के पान थूकते हुए पाए गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ हम लोग प्लांटेशन का भी काम किया, पौधा लगाया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक भी किया। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा होने पर आरपीएफ के द्वारा हेल्पलाइन नंबर 139 पे कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी पूरी कार्रवाई होगी, बहुत त्वरित कार्रवाई होगी। इस तरह का लगातार हम लोग अभियान करते रहेंगे और करते आ भी रहेंगे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा सदर अस्पताल के सहयोग से 2 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण का निःशुल्क कैंप गुरुवार से लगाया गया। बताया गया कि गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा यह 5वां कैंप है। इस कैंप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दिया गया। आज के कैंप में 300 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारे समाज के द्वारा यह 5वां कैंप लगाया गया है ताकि गिरिडीह शहर के जरूरतमंद लोगों का टीकाकरण सुलभ तरीके से हो सके। समाज के महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे समाज के द्वारा हमेशा सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इसी कड़ी में आज का यह कैंप लगाया गया है। अभी तक हमारे समाज के द्वारा हजारों लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कराया गया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू ने कहा कि गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा जो प्रदेश की एक जिला इकाई है, काफी संगठित और मजबूत है तथा हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि हमारा समाज के द्वारा कई बार निःशुल्क टीकाकरण कैंप लगाया गया है, जिसमें हजारों लोगों का टीकाकरण किया गया है। कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, विकास गुप्ता, सीताराम साहू, निरंजन साहू, पिंटू साहू सहित समाज के कई लोगों ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सदर अस्पताल के एएनएम सुमन भारती, बबीता कुमारी, सरस्वती गुप्ता, निशांत, सुशील कुमार, उज्जवल कुमार का सराहनीय योगदान रहा। तैलिक साहू सभा के द्वारा 2 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है सदर अस्पताल के सौजन्य से। ये समाज के द्वारा 5वां कैंप है और ये 5वें कैंप में आज लोगों की भीड़ काफ़ी लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं। अभी तक कुल 175 लोगों ने टीका लिया है। मैं इस अवसर पर लोगों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे आवें और टीका अवश्य लगाएं। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविड-19 के बचाव में काफ़ी सक्षम है। मैं अपने समाज के तमाम पदाधिकारी को आभार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने काफ़ी सराहनीय कदम उठाकर ये 5वीं बार समाज के द्वारा कैंप का आयोजन करने में
सहयोग किए हैं, मैं उनको अपनी ओर से, समाज की ओर से आभार व्यक्त करते हुए उन लोगों की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। समाज हमारा कई जनहित और जन कल्याणकारी कार्यों को चला रहा है। इसी कड़ी में आज 5वां टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा सदर अस्पताल के सहयोग से 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण का कैंप लगाया गया है। ये मेगा कैंप है और इस कैंप में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों तरह का टीका दिया जा रहा है। हम गिरिडीह वासियों से निवेदन करते हैं कि वो निर्भीक होकर के आए और अपना टीकाकरण कराएं। आप लोग के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से करना चाहेंगे कि हमारी जो सामाजिक संस्था है गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है और हमारा ये कैंप, आज का कैंप जो है इसी कार्यक्रम के तहत है। आगे भी हम लोग कोविड संबंधित तमाम कार्यक्रम करेंगे, चाहे टीकाकरण कैंप हो, चाहे लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने की बात हो। दुखहरण नाथ मोड़ से उदनाबाद तक जर्जर सड़क की समस्या को लेकर उदनाबाद पंचायत के ग्रामीणों ने दिलीप उपाध्याय के नेतृत्व में एक मांग पत्र सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को सौंपा है। वहीं सांसद श्री चौधरी ने जल्द समस्या के निवारण का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क काफी जर्जर हो गई, इसका निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। मांग पत्र सौंपने वालों में दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, विनय कुमार सिंह, सहदेव वर्मा, गिरजा वर्मा, गोविंद मलिक, बसंत तांती शामिल है। आज हम लोगों के बीच में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी आज उदनाबाद ग्राम भ्रमण करने के लिए आए और तमाम लोग, हम लोग मिल करके एक समस्या, उदनाबाद मुख्य सड़क जो है उसकी दुर्दशा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और चर्चा के उपरांत उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ा तो लोकसभा में माननीय नितिन गडकरी जी से मिल करके इस रोड के बारे में चर्चा की जाएगी। झारखंड सरकार से मिल करके इस रोड के बारे में चर्चा की जाएगी और शीघ्र ही इस रोड को बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मैं तमाम आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आप आकर के उदनाबाद रोड को देखें कि किस परिस्थिति में यहाँ की ग्रामीण जनता कैसा कष्ट भोग रही है इस पथ के न बनने से। इसलिए जिला प्रशासन भी तत्काल इस पर ध्यान दे और वह भी प्रयास करे कि यह रोड कैसे बने। माननीय विधायक जी ने प्रयास किया है, हम सब उनको धन्यवाद देते हैं कि लिखने से नहीं, आप इसको शीघ्र मुख्यमंत्री के पास बैठ करके इस पथ को बनवावें। हम लोग तमाम ग्रामीण जनता आपके इस कृत्य के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। नवजीवन नर्सिंग होम तथा रोटरी कपल्स क्लब गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान से गुरुवार को मंगरोडी पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर निःशुल्क दवा वितरण एवं 100 लोगों का आयुष्मान कार्ड पंजीकरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोटरी कपल्स क्लब के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कहा कि हम लोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। सचिव वैभव शहबादी ने कहा कि हमारी यह संस्था गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर शिविर लगाकर सहयोग करती है।
वहीं नवजीवन नर्सिंग होम की सीईओ स्वाति बगेड़िया ने कहा कि यह उनकी संस्था के द्वारा लगातार निरंतर प्रयास के तहत आज निशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ साथ निशुल्क दवा वितरण, निशुल्क पैथोलॉजी जांच एवं निशुल्क मधुमेह जांच की व्यवस्था पंचायत भवन में की गई है। इस मौके पर निकटवर्ती कई गांवों के लोग सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष एवं बच्चे ने इस सेमिनार का लाभ उठाया। शिविर का आयोजन में मुखिया साठू ठाकुर का अहम योगदान रहा। वहीं क्लब के गुरविंदर सलूजा, हरिंदर मोंगिया, तरनजीत सलूजा, मनी सलूजा, सिद्धार्थ गौरी सरिया, सेंकी सलूजा ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया। गाड़ी में मत गिरने का गाड़ी में है। आप जरा सा ये सब भी बोलिएगा सर, एकादशी, तिरोदशी, देखिए वो लेडीज तो दिखाई भी ना, बड़ी उपवास करती है। आप बात समझिए पड़े, जैसे आपका काम का है, ये अभी आपका लोगों का ही बनेगा, आप तीन को बनेगा, हाँ तभी एक को बनेगा। और राशन कार्ड में क्या नाम आपका, सबका नाम है ना। आज हमारे लेडी कपल के द्वारा नवजीवन के साथ लगाया गया, इसमें हम लोगों ने आज 200 लोगों को चेकअप कराया और साथ में आयुष्मान भारत कार्ड भी प्रोवाइड करवाया। इसमें हेल्थ चेकअप में बहुत से लोगों को उसमें दवाई भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो आने वाले टाइम में फिर बहुत ही इस तरह संस्था भी काम करते हैं और आने वाले टाइम में फिर हम लोग एक बार कैंप लगाएंगे जिसमें इच्छुक करेंगे और सब लोग आए और थैंक यू। इनरवेल क्लब सनशाइन द्वारा गुरुवार को कार्मल स्कूल में सनशाइन केयर मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी एवं डॉक्टर अदिति अग्रवाल ने कार्मल स्कूल के लगभग 150 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया। कैंप के दौरान 150 सैनिटरी पैड्स भी स्कूल को दिया गया, जिसका वितरण वर्किंग स्टाफ के बीच किया गया। साथ ही बचे पैड्स को स्कूल की बच्चियों को समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सुरक्षित रख दिया गया। कार्यक्रम में क्लब के संस्थापक पूनम प्रकाश सहाय, ISO कविता राजगढ़िया, स्मृति आनंद, राखी झुंझुनवाला, डॉक्टर अदिति अग्रवाल, डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिका मौजूद थी। क्लब इनरव्हील के सनशाइन ने आज नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सनशाइन केयर। सनशाइन केयर के बैनर के तहत हम लोग मेडिकल कैंप्स, मेडिकल सुविधाएं, बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना, हेल्थ हाइजीन की जानकारी देना, लड़कियों को उनके रहन सहन की साफ सफाई की जानकारी देखना। इस बैनर के तहत ये हम लोग ने आज जो लॉन्च किया है, ये हमारे आगे भविष्य में इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं और नेक्स्ट हम लोग
2 दिन के बाद हिंदी मीडियम कार्मल में भी यही प्रोग्राम करेंगे। और बच्चियों को हम लोग यहाँ पे जिनके हॉस्टल में जो नीडी बच्चे हैं उनको हम लोग सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल करा रहे हैं और स्कूल में प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि स्पॉन्सर किया है राखी ने, राखी जोड़ने वालों ने, ताकि जब भी बच्चियों को कोई प्रॉब्लम हो स्कूल में तो स्कूल उसको अवेलेबल करा पाए। और हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में टॉक देंगे। डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शनी और अदिति राजगढ़ी दोनों लड़कियों को उनकी पर्सनल साफ़ सफाई और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएंगे, ताकि ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और ये लोग अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। और बहुत जल्द हम लोग अपने 5 कैंप का हम लोग ने प्लान किया है विदिन 2 मंथ्स, और हमको उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी ये 5 मेडिकल कैंप्स पूरे कर पाएँ। देवरी प्रखंड स्थित दुलोरी में संजय रविदास के घर एक विकृत बच्चे ने जन्म लिया है। बच्चे के जन्म की सूचना इलाके में आग की तरह फैली। बच्चे को देखने काफी लोग आना जाना कर रहे हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का रूप में मानकर पूजा भी कर रहे हैं। वहीं संजय की मां ने बताया कि हम लोग अपनी बहू का प्रसव करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले गए, जहां बहुत देर के बाद एक महिला चिकित्सक आई, जिन्होंने बाहर ले जाने का सलाह दिया। उसके बाद हम लोग अपनी बहू को चतरो ले आए, जहां पर प्रसव करवाया गया, जहां इस विकृत बच्चे ने जन्म लिया, जो अभी तक जीवित है। अब इस बच्चे का क्या करें, ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। बताया जाता है कि शादी के 10 साल बाद उक्त महिला ने पहली संतान को जन्म दिया। डॉक्टर नहीं ताइले डॉक्टर नहीं फिर बेसे घरी बैठलिए ताइले जाओ स्टाफ बोले लगले तब दखल के हमनिया पर बैया लगले बोल काहे कह दिली यहाँ की बोलना हो बोल डॉक्टरनी से अबरी ये डॉक्टरनी फिर दखल के देख के कल के बोल यहाँ बोलना है तो बच्चा ले जो बोल जहाँ लगबी तहाँ ले जो बाहर। गिरिडीह जिला में निबंधित 24 AFPO को गुरुवार को गिरिडीह बाजार समिति कार्यालय में पणन सचिव अमित कुमार के द्वारा सभी DFPO डायरेक्टर को इनामी निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बताया गया कि अब गिरिडीह के AFPO से जुड़े किसान इनाम के माध्यम से अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि इनाम पोर्टल की सहायता से किसान और खरीदार के बीच कोई दलाल नहीं रहेगा। इससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने इनाम की जानकारी देते हुए कहा कि इनाम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है, जिसके माध्यम से किसान या AFPO अपना उत्पाद ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ ने कहा कि इनाम पोर्टल के पहले किसानों की बड़ी समस्या यह थी कि वह जो फसल उगा रहा है उस पर काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब बाजार में वह फसल लेकर जाता है तो वह उसको एक बिचौलिए को देता है और यह बिचौलिया उसको खरीदार के पास बेचता है। ऐसे में किसानों को बिचौलियों के द्वारा कम पैसा देकर फसल खरीद लिया जाता है तथा किसानों को अपने फसल के एवज में उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन इस पोर्टल के आने से यह समस्या खत्म हो गई है। आइडिया संस्था के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे ने कहा कि इनाम पोर्टल से गिरिडीह के किसानों को पूरी देश में पहचान बनेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।